इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इस पे क्या बोला गया है, इस चैप्टर में है मेरे पास दो वर्ड्स, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले हम समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, देन एरिया क्या होता है। उसके बाद अलग अलग डायग्राम, अलग अलग शेप में पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीजों को हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले देखेंगे। उसके बाद हम इसके पहले एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखते हैं, अगर सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है, ओके, फिर एक डायग्राम लेकर चलते हैं, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। तो इस तरह से कोई भी एक शेप हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो शेप से समझते हैं। तो एरिया पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो अगर मेरे पास इस ट्रायंगल पे अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इसके पूरे आउटर बाउंड्री को पूरी तरह से हम कवर करके एक राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर से हम यहाँ पहुंच जाएंगे एक राउंड कंप्लीट होने पे। तो इस कंप्लीट राउंड को करने में जो भी मुझे लेंथ कवर करना पड़ा, ओके, वो इसके आउटर बाउंड्री को कवर करना पड़ा। तो यही होता है इसका पेरीमीटर। मतलब कोई भी एक शेप है, कोई भी एक डायग्राम है, उसके जो आउटर बाउंड्री है उसके टोटल लेंथ को अगर हम सम कर दें तो क्या कहलाता है, मेरा पेरीमीटर कहलाता है। ओके, उसी तरह सर्कल पे अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें मूव करना और इस तरह से मूव करते हुए पूरी तरह से इस जगह पे फिर से एक सर्कल कंप्लीट करके आ जाए, एक राउंड कंप्लीट करके आ जाए, तो हम इसके आउटर बाउंड्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे कंप्लीट करने में जो भी लेंथ हम कवर करेंगे वो इसका पेरीमीटर होगा। बट इन सब चीजों में हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, इस पे उसे एक स्पेशल नेम से कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, हम पेरीमीटर को इसके कंपैरिजन में हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ओके, इसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इन सब जगहों पे हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके, है दोनों सेम चीज, बस सर्कल के एक संदर्भ में इसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं और बाकी चीजों में हम इसे पेरीमीटर यूज करते हैं। चाहे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसमें हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं। ओके, अब इसमें हम फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले सर्कल का ही देखते हैं। ओके, तो सर्कल का हमें पढ़ना है, तो सर्कल के बारे में जानते हैं। तो सर्कल, ये एक मेरा सर्कल है, ये सेंटर है सपोज, तो सेंटर से जो भी इस आर्क को टच करता हो लाइन, सेंटर से लेकर आर्क तक टच करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस को हम आर से नोट करते हैं। ओके, अगर ये पूरी तरह कंप्लीट हो, यहाँ तक हो, अगर दोनों साइड ये आर्क को टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ कंप्लीट जो लाइन होता है इसे हम डायमीटर कहते हैं। ओके, और डायमीटर का हाफ ही क्या होता है, रेडियस होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके सर्कमफेरेंस पे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, हम जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड करने का, मीन्स इसके पेरीमीटर को फाइंड करने का। तो इस पे क्या क्या चीज है, 2 तो सब समझ रहे हैं हम लोग। ये 20 पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। ओके, और ये आर जो है, ये हमारा जो भी रेडियस का लेंथ होगा हम उसे लेकर चलेंगे। अब ये जो 22/7 है, ये बुक में अगर 22 बाय मेंशन किया हुआ तो 22/7 लेना है। अगर इसके जगह पे 3.14 मेंशन किया हुआ है तो हमें ये लेकर चलना है। तो ये दोनों में से कोई भी एक पाई का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है जो हम वो लेंगे, अदरवाइज हम ये लेकर चल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस मींस पेरीमीटर। अब इसका एरिया देखते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है ये जो अपने अंदर जो जगह को कवर करके रखा हुआ, जो भी स्पेस को कवर करके बैठा हुआ है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, उसका एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा मेरे पास ट्रायंगल का। उसी तरह से सर्कल में जो एरिया को कवर करके बैठा हुआ है, ये इसका एरिया कहलाएगा। ओके, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें पाई का वैल्यू सेम होता है 22/7 और आर क्या होगा, जो भी मेरा रेडियस दिया हुआ रहेगा उसके स्क्वायर को लेकर चलना है। इससे हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं, इसमें हम और हमें क्या चीज जानना है वो देखते हैं। अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है, यहां से ये रेडियस है। ओके, ये मेरे पास रेडियस है। अब हम जब पूरी तरह से इसका फाइंड करते हैं आर्क, तो हमें क्या मिलता है, इस पे हमें मिलता है सर्कमफेरेंस।
बट अगर हम इस सेंटर से पूरी तरह से एक लाइन पास करें इस तरह से, तो ये सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो टू पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो हम इसके एक पार्ट को जब हम निकालेंगे इस तरह से, तो हमें ये चीज मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ओके, ये इस पे क्या होता है, डायमीटर होता है। अब इसके पेरीमीटर को हमें फाइंड करने बोला जाए तो हम क्या करेंगे, तो इस पे दो चीज फाइंड होता है। ये सिर्फ अगर हम इसे ले, ये जो कर्व वाला एरिया है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, ये मेरे पास पूरी तरह से सर्कल था और ये आधा सर्कल है। ओके, तो सर्कल का लेंथ का मतलब क्या है, इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो उसके सरकमफेरेंस को कैसे फाइंड करते थे, 2 पाई आर। तो ये तो पूरा सर्कल का हो गया, बट हमें यहाँ पे हाफ सर्कल का लेना है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा पाई आर। ओके, तो ये सिर्फ कर्व वाला पार्ट का हुआ। अब अगर पूरी तरह से इसका पेरीमीटर निकालने बोला जाए, ये लेंथ ऑफ आर्क है, पेरीमीटर नहीं है। अब हमें ये बोला जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालने बोले जाए तो हम क्या करेंगे, तो इस पे हम क्या करेंगे, हमें पहले तो इस लेंथ को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये लेंथ मेरे पास है पाई आर, अब उस पे इस लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये क्या है मेरे पास, ये है डायमीटर प्लस डी। ओके, तो ये मेरे पास निकल जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब ये डी जो है, ये डी क्या होता है, अगर यहाँ पे सेंटर है तो इधर रेडियस है, इधर रेडियस है। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। इस d के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r, क्योंकि d किसके बराबर होता है, रेडियस के डबल होता है। ओके, तो 2r के डबल d होता है, तो हम d के जगह में 2r लिख सकते हैं। अगर हमें रेडियस पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायमीटर पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो इस तरह से हम सेमी सर्कल पे काम करेंगे। ओके, अब हमें क्या है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, पूरी तरह सर्कल के सरकमफेरेंस हम निकाल चुके हैं, उसका एरिया निकाल चुके हैं। अब इसका एरिया अगर पूछा जाए तो इसका एरिया क्या है, सर्कल का आधा है। ओके, तो एरिया अगर पूछा जाए तो एरिया हम क्या करेंगे, एरिया इसका कैसे निकलेगा, एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, बट ये तो सर्कल का हाफ है, तो सीधा इसे हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हाफ हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया सेमी सर्कल का बात हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ और लेकर चलते हैं। अगर ये मेरे पास सेंटर है, हमें ये पूरे सर्कल का काम ना करके सिर्फ इस एरिया पे काम करना है। ठीक, तो सिर्फ इस चीज को हम क्या कहते हैं, सपोज ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एक एरिया बना, इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं, सेक्टर। इसे हम एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं, सेक्टर। इसे सेक्टर कहा जाता है। ओके, तो हमें ये बोला जाएगा कि फाइंड दी आर्क ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तीन चीज पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या होता है समझते हैं। अगर सिर्फ आर्क पूछे तो आर्क होता है मेरे पास ये आर्क होता है जो कर्व वाला लेंथ होता है, इसे हम आर्क वर्ड कहेंगे। ओके, तो हमें जब आर्क निकालने बोला जाए तो क्या होता है देखते हैं। आर्क ऑफ सेक्टर, यहाँ पे हम सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रहा है, सेक्टर के बारे में। ओके, तो इसका आर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, आर्क मींस इसका लेंथ। ओके, तो ये बोल सकता है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कीजिए। ठीक है, तो जब भी 60 डिग्री कुछ भी डिग्री दिया हुआ रहे उसका यूज करना पड़ेगा उसी तरह से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखते हैं। तो कैसे, अगर मुझे पूरी तरह से सर्कल का आर्क निकालना पड़ता, सर्कल का आर्क मतलब क्या, इसका सरकमफेरेंस, तो क्या होता है 2 पाई आर। ओके, ये मेरा पूरी तरह से सर्कल का होता है। अब हमें इसमें सिर्फ इतने पार्ट को यूज करना है, बाकी पार्ट नहीं निकालना है। ओके, इन पार्ट को छोड़ देना। अब पूरी तरह से एक सर्कल का अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, एक सर्कल पूरी तरह से 360 डिग्री का होता है। ओके, तो ये कितने डिग्री का होता है, पूरी तरह से 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 360 में से सिर्फ इतने पार्ट का आर्क निकालना है, इसके आर्क को फाइंड करना है। और ये कितना है, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए तो 60 डिग्री हो गया, लेकिन जब हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो इस पे 60 डिग्री ना रख के हम क्या रखेंगे, थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, ये थीटा ये एंगल का मेजरमेंट होगा। इस पे जो भी डिग्री दिया हुआ रहेगा हम उसको इसके जगह पे लेकर आएंगे।
तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। जब भी सेक्टर का आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब दूसरी बात आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर अगर हम इस चीज को बाहर निकाल दें तो ये मेरे पास ये चीज है, ये है मेरे पास इस तरह का डायग्राम है जो ये 60 डिग्री का है, ये डायग्राम है मेरे पास। तो उस पे एक कर्व वाला लेंथ प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस सेक्टर का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्क, आर्क के लेंथ को मींस लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मींस लेंथ ऑफ आर्क यहां से इस फॉर्मूला से निकालना है। इसमें हमें ऐड कर देना है क्या चीज, 2 आर्क, क्योंकि ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया और ये आर्क का लेंथ हो गया। इन तीनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ओके, तो इस तरह से हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देन नेक्स्ट आते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया हम कैसे निकालते हैं, जब हम पूरी तरह से सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर ये यूज करते हैं जब हम पूरी तरह से सर्कल के एरिया निकालते हैं। बट सेम उसी तरह से जब हम पेरीमीटर में देखें, पेरीमीटर में ये क्या होता है, ये पूरी तरह से 360 का होता है, ये भी तो पूरी तरह से 360 का एरिया है। ओके, बट हमें इस पे सिर्फ इस एंगल का चाहिए, तो ये एंगल तो इसके कंडीशन में 60 है, बट एक्चुअल हमें यहाँ पे फॉर्मूला में थीटा लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो थीटा लेकर चलेंगे और जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ रहेगा एंगल ऑफ सेक्टर, उस एंगल पर हम पुट करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का और ये फॉर्मूला है आर्क का। तो इस तरह से सेक्टर का हम पेरीमीटर, एरिया और आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, तो ये था मेरा पहला चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आते हैं पहला एक्सरसाइज 6.1 पे। ओके,